हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि H3PO2 फास्फोरस के एक अम्ल का अणुसूत्र है। इसका नाम तथा सारकता क्रमशः है। विकल्प ए है फास्फोरस अम्ल तथा 2, विकल्प बी है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा 2, विकल्प सी है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा 1, विकल्प डी है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा 2। तो हमें बताना है कि जो हमारा H3PO2 है वो क्या है, फास्फोरस अम्ल का एक अम्ल का अणुसूत्र है। तो इसका हमें नाम बताना है और उसकी सारकता कितनी है ये बतानी है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा, वो क्या हो जाएगी, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस के कितने प्रकार के ऑक्सो अम्ल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनकी सारकता क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें दिया गया H3PO2, H3PO2। तो इसमें जो हमारा फास्फोरस है उसके बाद वो कितने बंध बनाएगा, 5। तो P, तो एक ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है डबल बॉन्ड, दूसरा एक ऑक्सीजन के बाद सिग्मा और एक H के साथ, और बाकी जो 2 है वो P से सीधा H बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास P डबल O बॉन्ड कितने हैं, 1। POH बंध कितना है, 1। PH बंध कितना है, 2। तो अब सारकता होती क्या है, सारकता होती है कि इस यौगिक के द्वारा H प्लस देने की क्षमता। जो सारकता होगी वो क्या है, H प्लस देने की क्षमता। इसमें कितने H ये दे सकता है, इसके पास कितने H है, कुल 3, लेकिन इसमें से 2 H तो सीधा हमारे केंद्र परमाणु से जुड़ा है, तो ये H हमारे पास H प्लस नहीं देंगे। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है वो आसानी से यहाँ से निकल के H प्लस देगा हमें। तो ये जो OH वाले होते हैं, POH, जिसमें ये H होता है वो सारकता के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें हमारी जो सारकता हो जाएगी वो कितनी होगी, 1। किसके कारण, POH के कारण, जिसमें जो हमारा H है वो H प्लस के तौर पे बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी सारकता, वो कितनी आ गई, 1। अब बोला गया इसका नाम क्या है। तो जो हमारे फास्फोरस का होता है H3PO4, ये क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इसमें हमारा जो फास्फोरस होता है वो +5 में इसकी +5 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसकी। और इसमें से अगर हम क्या करते हैं कि H3PO4 में से एक ऑक्सीजन को अगर हटा दें, -1 ऑक्सीजन करें, तो क्या बनेगा, H3PO3। तो ये होता है फास्फोरस अम्ल। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन और हटा दें हम, तो क्या बनता है, H3PO2। तो फास्फोरस ने एक ऑक्सीजन और हटाया तो बनता है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। और ये क्या है, फास्फोरस अम्ल, फोरस अम्ल, और ये फास्फोरिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। सारकता कितनी होगी, 1। तो चलिए हम देखते हैं, विकल्प ए क्या है, फास्फोरस अम्ल। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाइपोफॉस्फोरस है इसका। तो देखिए बी में क्या दे रखा है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, और सारकता कितनी है, 2। तो ये भी गलत क्योंकि सारकता हमारी क्या होगी, 1। तो यहाँ हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा सारकता 1 दी गई है। इसका मतलब जो विकल्प सी है हमारा वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।